हाय एवरीवन, Node.js एंड React.js प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग JWT टोकन को वेरीफाई करेंगे APIs के साथ। देखो, अभी तक हम लोग UI के ऊपर प्राइवेट राउटिंग लगा चुके हैं, JWT टोकन को जनरेट कर चुके हैं, कुकीज़ के अंदर उसको सेट भी करवा चुके हैं और एक API के साथ हम लोग उसको वेरीफाई भी कर चुके हैं। बट कुछ APIs बची हुई हैं, जैसे कि ऐड टास्क वाली, अपडेट वाली, डिलीट वाली, इन सब के ऊपर हम लोग JWT टोकन को अप्लाई कर देंगे और उसको वेरीफाई भी कर लेंगे इस पार्ट के अंदर। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी करने वाले हैं, जैसे कि हमारा लॉगआउट वाला फीचर है, ये बाकी है, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि अभी एक बग है, फर्स्ट टाइम में जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं तो जो ये मेन्यूज़ हैं नेविगेशन बार वाले, ये विजिबल नहीं होते। इस पार्ट के अंदर वो वाला बग भी फिक्स कर देंगे। सबसे पहले JWT टोकन को वेरीफाई करेंगे सारी की सारी APIs के साथ, टेस्ट करेंगे उनको। UI से हमें एक दो फ्लैग्स वगैरह भेजने पड़ेंगे, वो भी हम लोग भेजेंगे। लॉगआउट वाला फीचर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, बग फिक्स करेंगे नेविगेशन बार के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे बैकएंड वाले कोड को ओपन करूंगा। यहाँ पे मैं आता हूँ, देन बैकएंड पे जाऊंगा और आपको ध्यान होगा हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई वाला एक टोकन टास्क वाली API के ऊपर लगा दिया था, राइट। और ये आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, यहाँ पे हम लोगों ने बना भी रखा है इसको, इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन को मैं उठा के ना सबसे लास्ट में रख रहा हूँ। आप लोग चाहो तो इसको एक अलग से फाइल के अंदर भी रख सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको बस सबसे लास्ट में रख दे रहा हूँ अभी के लिए। ऑलराइट, देन हम लोग जितनी भी APIs हैं उन सब के ऊपर इसको एज अ मिडलवेयर यूज़ करेंगे। जैसे कि डिलीट वाली API है, यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ पे मल्टीपल डिलीट वाली API थी, सिंगल डिलीट वाली API है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने मिडलवेयर के जैसे इसको अप्लाई कर दिया। देन अपडेट टास्क के ऊपर, आफ्टर दैट जो सिंगल टास्क का डाटा गेट करते हैं उस पर भी, और टास्क के ऊपर तो हम लोगों ने लगा रखा है। ऐड टास्क के ऊपर भी मैं इसको ऐड कर देता हूँ। एंड देन जो साइनअप और लॉगिन वाली है इनके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ से तो हमारा टोकन जनरेट होता है, ठीक है। नाउ आप देखोगे कि हमारी ऑलमोस्ट APIs ने काम करना बंद कर दिया है इस लिस्टिंग वाली API को छोड़ के। एक बार मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और एक मैं न्यू टास्क को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। सो मैं यहाँ पे गया नेटवर्क टैब में, देन मैंने ऐड टास्क पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे टेस्ट एंड टेस्ट डाल दिया। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देन आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ के अंदर इसने बता दिया इनवैलिड टोकन। अब ये मूव इसलिए होगा बिकॉज हम लोगों ने वहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगा रखी है। सो इसको एक बार हम लोग वैलिडेशन वगैरह भी थोड़ी सी लगा देंगे, ताकि अगर ये जो सक्सेस मैसेज है ये फॉल्स है तो नेविगेट भी ना करे और एक अलर्ट भी दिखा दे बेसिकली। देन इसके लिए आपको अब आना पड़ेगा UI पे। बैकएंड का काम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, मिडलवेयर है इसको अप्लाई करने के बाद में। सो UI के ऊपर आए एंड देन मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐड टास्क के अंदर, और ऐड टास्क के अंदर आपको यहाँ पे रिजल्ट डॉट सक्सेस चेक करना पड़ेगा, राइट। देन अब आप यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करोगे और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट एंड टेस्ट। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे आगे मूव नहीं हुआ बिकॉज ये फॉल्स था। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एल्स, और एक अलर्ट दे सकते हो। इवन आप चाहो तो कोई बढ़िया सी CSS भी लगा सकते हो, इसके लिए कुछ प्रॉपर पॉपअप वगैरह दिखा सकते हो। बट मैं अभी CSS पे फोकस नहीं करूँगा, बस लॉजिक पे फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कर देता हूँ ट्राई आफ्टर सम टाइम, ठीक है। देन मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ तो उसने बता दिया ट्राई आफ्टर सम टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। अब यहाँ पे ऐड कब होगा, जब हमारे पास इस कुकी वाला डाटा जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ अभी एप्लीकेशन के अंदर, देन थोड़ा सा इसको मैं इधर लेके आऊँगा, कुकीज़, जो ये टोकन है ये जाएगा। और ये कब जाएगा, जब हम लोग यहाँ पे API के साथ एक क्रेडेंशियल्स वाला जो फ्लैग है ये पास कर देंगे। यहाँ पे कर देता हूँ मैं इंक्लूडेड, ठीक है। एंड देन अब ये प्रॉपरली काम करेगा। अब मैं यहाँ पे आके एक बार इसको रिफ्रेश कर दूंगा एंड देन यहाँ पे आके इसमें टेस्ट एंड टेस्ट को डाल दूंगा। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड टास्क ने प्रॉपर हमें एक्नॉलेज करा कि ये प्रॉपर ट्रू है, सब कुछ सही है, और यहाँ पे ऐड भी हो चुका है। अब मैं अगर इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से,
अगेन सेम प्रॉब्लम आने वाली है इनवैलिड टोकन, बिकॉज यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ ही पास करनी पड़ेगी। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, देन इवन मैं लिस्ट वाले के ऊपर जाके सारी की सारी एपीआईज में डाल देता हूँ, एक एक करके चेक करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट। सो ये तो लिस्ट वाली एपीआई है। देन डिलीट के अंदर मैं यहाँ पे इसको पास कर दूंगा इस तरीके से। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे एक मल्टीपल डिलीट वाली एपीआई और होनी चाहिए, यानी इसके अंदर भी सेम चीज़ मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में कोमा लगा देंगे, और यहाँ पे सक्सेस चेक हो रखा है, और एल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे अलर्ट लगा देंगे, ट्राई आफ्टर सम टाइम, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड देन जो बाकी बची हुई 2 एपीआईज हैं उनके साथ भी लगा देता हूँ इस तरीके से, एंड यहाँ पे भी। ऑलराइट, सो अब ये प्रॉपरली काम करेगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो ये डिलीट हो गया, आप देख पा रहे हो। मैं एक न्यू को और ऐड करके देख लेता हूँ, जैसे मैंने टेस्ट एंड यहाँ पे टेस्ट 2 करा, टेस्ट 1 कर दिया, और इसी तरीके से मैं एक और ऐड कर लेता हूँ देन, ताकि मैं ये दिखा पाऊँ कि हम लोग 2 को एक साथ डिलीट कर पा रहे हैं। देन टेस्ट 2 यहाँ पे करा, तो अब हम लोग इनको प्रॉपरली डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने इसको एंड इसको चेक कर लिया एंड देन मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो दोनों के दोनों डिलीट हो चुके हैं प्रॉपरली, ठीक है। मल्टीपल डिलीट ने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया, ग्रेट, सब कुछ सही चल रहा है। अब बात आती है इस लॉगआउट वाली फंक्शनैलिटी की। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अभी के लिए कुछ नहीं हो रहा, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे नेव बार के अंदर आना है बेसिकली, नॉट इन CSS, यस यहाँ पे। सो यहाँ पे आप ना इसको हटा दो बेसिकली। इवन चाहो तो आप यहाँ पे बटन का यूज़ कर सकते हो, किसी और एलिमेंट का यूज़ भी कर सकते हो, बट मैं लिंक का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इसके लिए CSS नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली बटन लगाता हूँ ना, देखो मैंने यहाँ पे बटन लगाया तो ये प्रॉपर एक इस तरीके का बटन आ जाएगा, एंड देन मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। सो बेटर है कि मैं यहाँ पे लिंक ही रहने दूँ, एंड मैं यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट डाल दूंगा एक, और ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल करूँगा लॉगआउट वाला। फिर लॉगआउट वाला फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा। सो मैं सिंपली यहाँ पे आके कॉन्स्ट लॉगआउट, एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, लॉगिन को रिमूव कर देंगे, चलेगा। एंड देन हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एक नेविगेशन का कंपोनेंट होता है हमारा, जो कि रिएक्ट राउटर डोम से निकलता है, राइट। एंड इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे रिप्लेस, एंड यहाँ पे टू भी बेसिकली इसको जाना कहाँ पे है, तो मैं इसको यहाँ पे बता दूंगा कि इसको जाना है लॉगिन के ऊपर, ठीक है। आई होप ये काम करना चाहिए। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, देन मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसने काम करा नहीं, लेट मी सी ऐसा क्यों हुआ। ऑलराइट, मैं समझ गया यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। डोंट वेरी, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे क्या हुआ। अगर मैं भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, बट पहले बिकॉज ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड ही हैं, इस चीज़ को समझो कि जैसे ही मैं यहाँ से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक करा तो फर्स्ट टाइम में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, राइट। एंड देन जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तब ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और ये वाली चीज़ का सॉल्यूशन आपको अपने आप पता चल जाएगा। पहले प्रॉब्लम समझो है क्या। जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं ना, तो लोकल स्टोरेज को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और उससे पहले ये वाला पेज रेंडर हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले हो नहीं पाती, और जैसे रिफ्रेश करते हैं तब तक लोकल स्टोरेज सेट हो जाता है, बिकॉज रिफ्रेश के ऊपर तो लोकल स्टोरेज से कुछ इंपैक्ट पड़ता नहीं है। एंड देन यहाँ पे लोकल स्टोरेज पहले ही होने की वजह से चीज़ें हमें यहाँ पे विजिबल हो जाती हैं। सो बेसिकली हमें एक इवेंट फायर करना पड़ेगा ये समझाने के लिए कि यहाँ पे लोकल स्टोरेज हमारा सेट हो चुका है, और जैसे वो लोकल स्टोरेज सेट होगा तो ये चीज़ें एक बार फिर से रिरेंडर होके नेविगेशन बार वाली डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए जहाँ से भी आप लोग नेविगेशन कर रहे हो, जैसे कि लॉगिन से नेविगेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक इवेंट डिस्पैच करना पड़ेगा बेसिकली। सो यहाँ पे लोकल स्टोरेज को सेट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे विंडो डॉट डिस्पैच इवेंट, और डिस्पैच इवेंट के अंदर आप एक न्यू इवेंट क्रिएट कर सकते हो, न्यू इवेंट। और न्यू इवेंट के अंदर आप इसको बता सकते हो कि बेसिकली क्या उस इवेंट का नाम रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ, लेट्स से लोकल स्टोरेज देन चेंज में भी आप इसका नाम कुछ और रखना चाहो तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये यहाँ पे हमारा एक इवेंट डिस्पैच होगा। देन नेव बार के अंदर यहाँ पे आपको एक यूज इफेक्ट यूज करना है, यूज इफेक्ट
ये ऊपर से इंपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज चीज़ें काम करेंगी नहीं। और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बना देंगे और ये बस एक बार के लिए चलेगा, बार बार के लिए नहीं चलेगा। कूल। आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसके अंदर ही एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसका नाम आप लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे हैंडल स्टोरेज रख लेता हूँ, राइट। और ये एक हम लोग बेसिकली एरो फंक्शन बना सकते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो ये स्टेट है ना, सेट स्टेट, इसको सेट करवा दूंगा यहाँ पे। और इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो भी लोकल स्टोरेज के अंदर है, इवन यही कॉपी कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे चीज़ सेट हो जाएगी। अब ये फंक्शन कब कॉल होगा, सो जैसे ही हम लोग इस पेज के ऊपर आएंगे, यूज इफेक्ट चलेगा, तो एक इवेंट लिसन करना है हमें। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे विंडो डॉट इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर। और हमारे इवेंट का नाम क्या था जो हम लोगों ने यहाँ पे डाला था, बेसिकली लोकल स्टोरेज चेंज। तो लोकल स्टोरेज चेंज ये चलेगा। और इसके ऊपर कौन से वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला, इस तरीके से, ठीक है। नाउ ये सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से रिटर्न करा, एंड रिटर्न के अंदर आपको बेसिकली ये जो ऐड करा है ना इवेंट, इसको रिमूव भी करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे आ गए आप, एंड देन यहाँ पे रिमूव इवेंट, जब भी हम लोग इस पेज को ऑल सेट, ठीक है। एक बार इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे आके इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। नाउ अगर मैं यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ ना, तो लोकल स्टोरेज से हमारा डाटा चला जाएगा। एप्लीकेशन में जाते हैं, देन लोकल स्टोरेज, देखो अभी के लिए लॉगिन है ना, ये ईमेल आईडी दिख रही है, इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करा, ये यहाँ से चले गए, बट ये अभी भी मूव नहीं हुआ। सेम वही रीजन है, बिकॉज यहाँ पे हुआ क्या ना कि डाटा तो रिमूव हो गया, बट डाटा रिमूव होने के अंदर थोड़ा सा टाइम लगा, और इससे पहले ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी थी। सो यहाँ पे ना ये चीज़ काम नहीं करेगी। बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, एक तो जो आपका सेट लॉगिन है ना, इसको करवा दो आप, यहाँ पे नल करवा दो या फिर अनडिफाइंड करवा दो। एंड देन इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे नेविगेशन हुक का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले लेता हूँ नेविगेट के नाम से, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़ नेविगेट, एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली कर देंगे नेविगेट, एंड देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लॉगिन के ऊपर भेज देंगे बेसिकली इसको, राइट। सो नाउ एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे एंड लॉगआउट पे क्लिक करते हैं। राइट, मेन्यूज हट गए, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं चली। तो एक और चीज़ कर सकते हो, सिंपली इसको कॉपी करके सेट टाइम आउट के अंदर डाल सकते हो आप थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे 0 भी पास कर दोगे तो भी चलेगा। नाउ आई थिंक इट शुड वर्क। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे अनिल 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाला, लॉगिन करा, एंड देन मैं यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी प्रॉपरली काम कर रहा है, राइट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो कोड है वो आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको कोर्सेज के ऊपर जाना है, एंड देन यहाँ पे आपको रिएक्ट के, नोड के और भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सबके नोट्स वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज।